हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम हर दिन कोशिश करते हैं आपसे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करें जो आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड होती हैं, देश दुनिया से रिलेटेड होती हैं। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मध्य प्रदेश के लिए, जिसे आप लोग कहते हैं मध्य प्रदेश कृषि उद्योग समागम। अब मध्य प्रदेश कृषि उद्योग समागम क्या है, हम इसको समझेंगे। उससे पहले आप ये समझिए, ये जो आर्टिकल है आपको कहाँ काम करेगा। आपने बहुत समय से एक न्यूज़ सुन रहे होंगे, किसानों की इनकम को डबल करना है, किसानों की इनकम को डबल करना है। अब किसानों की इनकम को डबल कैसे किया जा सकता है जब ज़मीन वही है। किसानों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है, ज़मीन का आकार कम होता जा रहा है क्योंकि परिवार बढ़ रहे हैं और परिवारों के बढ़ने के साथ में बंटवारे भी बढ़ रहे हैं। तो जब ज़मीन छोटी होती जा रही है या उसका साइज छोटा होता जा रहा है तो इनकम को तो नहीं बढ़ाया जा सकता। इनकम को बढ़ाने के लिए हमें दूसरी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और वो दूसरी चीज़ें क्या हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, फूलों की खेती है, ये सारी चीज़ें और सारी एक्टिविटीज़ जो कृषि से संबंधित हैं। जैसे एक किसान है, किसान ने अपनी खेती करना शुरू किया और इसी के साथ में उसने पशुपालन करना शुरू कर दिया, मिल्कमैन वो बन गया, तो उसको इनकम डबल हो जाएगी। तो इसीलिए किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसी में एक है कृषि उद्योग समागम। मतलब जो कृषि है, इस कृषि को उद्योग से हमको जोड़ना पड़ेगा। कृषि को आपको सिर्फ कृषि नहीं समझना है। इट्स नॉट एन ओनली एग्रीकल्चर, यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक अ इंडस्ट्री, और यू हैव टू स्टार्ट द डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल इन एग्रीकल्चर सेगमेंट। ये उद्योग है, इसमें अलग अलग चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और इसी के लिए कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया है। कहाँ काम आएगा, जरा आप इसको समझ लीजिए। अगर मैं इस आर्टिकल की आपसे बात करूं अगर मैं इस आर्टिकल की आपसे बात करूं तो यह हमको हेल्प करेगा। पेपर जो पेपर से सॉरी पेपर वन है, इस पेपर वन में जो एमपी वाला पोर्शन है, इस एमपी वाले पोर्शन में आपको हेल्प करेगा। इसी के साथ में अगर हम आपसे बात करते हैं तो हमारा जो पेपर थ्री है, पेपर थ्री, इस पेपर थ्री में इकोनॉमी वाला जो सेगमेंट है, एमपी इकोनॉमी, इस एमपी इकोनॉमी में आपको ये हेल्प करेगा। मतलब दो जगह मदद करने वाला आर्टिकल है। या आप वहां कहीं भी इसको कोट कर सकते हैं कि किसानों की जो इनकम है, इनकम ऑफ फार्मर, इसको हम डबल कैसे करें, है ना। इनकम ऑफ फार्मर कैसे डबल करें, वहां भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसी के लिए कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है, पूरी कहानी को समझते हैं। हमने इसका बेसिक आपको बता दिया है, इसका बैकग्राउंड आपको बता दिया है, और इसका यूज कहाँ पे करेंगे, मतलब एग्जाम, जो मेंस एग्जाम है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने डिलीवर कर दी हमने, बहुत थोड़े से समय में ही, 3 से 4 मिनट में। अब समझते हैं कि हुआ कहां पर है। तो आप लोग देखिए कि द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, बेटा इसको समझने की कोशिश करना। द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव विल बी हील्ड ऑन 26 मई 2025 इन नरसिंहपुर। ये कब हो रहा है बेटा, ध्यान रखना, 26 मई 2025 को नरसिंहपुर में होने वाला है। नरसिंहपुर आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है ना। दिस इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का एक जिला है। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहाँ पे होने वाला है। तो 26 मई 2025 को कृषि उद्योग समागम, मतलब कृषि और उद्योग दोनों को मिलाने के लिए एक कॉन्क्लेव हो रहा है, एक समागम हो रहा है। और होने वाला कहां पर है, नरसिंहपुर में। ध्यान रखिएगा, नरसिंहपुर जबलपुर जिले का, जबलपुर संभाग का एक जिला है। इंपॉर्टेंस क्या है, इस समागम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ करेंगे। जो जगदीप धनखड़ है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्ति जैसे राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्रीगण, सांसद, किसान और उद्योगपति सभी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना, ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर बेस्ड रहे, इनको बढ़ावा देना है, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को आकर्षित करना है और किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ना है। अब कृषि उद्योग समागम का उद्देश्य क्या है, या किस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको शुरू किया गया था या इसको आयोजित किया गया था, आपसे कोई पूछेगा। हम मेंस में
ये पूरा का पूरा एक 7 मार्कर का आर्टिकल बन सकता है कि कृषि उद्योग समागम का उद्देश्य था कि कृषि में आधारित उद्योग को बढ़ावा देना। जैसे आप लोग इंडस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी कृषि आधारित इंडस्ट्री हैं, बहुत सारी हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, शुगर है, ये किस पे आधारित है? ये एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। कॉटन इंडस्ट्री है, किस पे आधारित है? एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। ठीक है, जो आपके पास मिल हैं, राइस मिल हैं, ये किस पे आधारित हैं? ये सारी की सारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। तो कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो किसानों का जो रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम होगा बहुत आसानी के साथ। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज़। और अगर हम इसी में फूड प्रोसेसिंग को और सिखा दें, मतलब हमारा फार्मर जो है ये फूड प्रोसेसिंग सीख जाए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, या मान लो किसान नहीं करना चाहता, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं ये किसानों के साथ टाई अप कर लें और वहाँ पर जाके फूड प्रोसेसिंग यूनिट को एस्टेब्लिश कर दें। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखी होगी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है ना, चिप्स बनाने वाली या जो नमकीन बनाने वाली, ये सब क्या करती है ना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट देती हैं किसानों को कि हमको इतना आलू चाहिए, हमको इतना चावल चाहिए, हमको इतना दाल चाहिए, हम आपको इतना पैसा देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत इसी के कारण हुई। अगर यहाँ पे हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लगाना शुरू कर दें, किसानों को इनके बारे में बता दें कि भाई आप अपना जो सिर्फ गेहूं मत बेचिए, गेहूं जितना आपको मंडी में बेच के आना है बेचिए, कुछ गेहूं ऐसा भी रखिए जिसका आटा बना के मार्केट में बेचते रहिए। सिर्फ चावल मत बेचिए, चावल से जो डिफरेंट डिफरेंट डिशेज हैं आप उनको बना के बेचिए। चना सीधा मत बेचिए, दाल बना के सेल कीजिए। अब किसान को पैसे की नीड होती है इकट्ठी, इसीलिए वो क्या करता है, सीधा जाके मार्केट में सेल कराता है। लेकिन अगर किसान आधा सीधा मंडी में सेल करे, आधे अनाज को फूड प्रोसेसिंग के थ्रू दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सेल करे, तो बहुत पैसा और बहुत मुनाफा उसको मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कृषि उद्योग जो समागम है ये नरसिंहपुर में आयोजित किया जाएगा 26 मई 2025 को। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया है क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब इसमें आ रहे हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और अब इससे रिलेटेड सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं कि क्या सवाल है। 26 मई 2025 को नरसिंहपुर में आयोजित कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन कौन करेगा? किसके द्वारा किया जाएगा? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, सांसद एवं मंत्रीगण। अब अगर आप लोगों ने हायरार्की के बारे में थोड़ा सा पता होगा कि अगर उपराष्ट्रपति साहब आ रहे हैं तो इसका उद्घाटन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति साहब करेंगे, कोई और नहीं करेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आंसर आपको बता भी देता हूं कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीश जो धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो इस आर्टिकल को आप डिफरेंट जगह कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए यहाँ पे आके आप हमसे जुड़ सकते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फीडबैक हमको ज़रूर दें, क्योंकि फीडबैक हमको हमेशा बेहतर करने के लिए मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो आप ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा ये आर्टिकल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे आरंभ जो फाउंडेशन बैच है, इस आरंभ फाउंडेशन बैच का हिस्सा आप बन सकते हैं। इस बैच का हिस्सा बनिए। यहाँ स्क्रीन पे कोड आपको दिखाई दे रहा होगा MPPCS, आप उसको यूज़ कीजिए। 8,249 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा और आपकी MPPSC की प्रिपरेशन को हमारे साथ आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।